बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पूरी पराठे की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था कि आप पूरी पराठा वो वाली रेसिपी दें जो दावतों में, मेहंदी वगैरह में लोग पकाते हैं, बनाते हैं। पूरी पराठा वो वाली जो तेल मेहंदी में लोग खाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि ना तो हम तेल मेहंदी करते हैं और ना हम तेल मेहंदी की रसूमात में जाते हैं। तो बहुत से लोग मेरी इस बात से जो है ना इख्तिलाफ़ करेंगे, तो ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन ना हम जाते हैं ना हम करते हैं। लेकिन ये कि रेसिपी इंशाल्लाह आपको परफेक्ट मिल रही है। और जिसके लिए मैंने सफ़ेद आटा लिया है, ये मैदा नहीं है, ये सूजी नहीं है, ये चक्की का आटा नहीं है, ये सफ़ेद आटा पराठे वाला। आपने सफ़ेद आटे की भी यही पहचान है कि आपने ये नहीं कहना कि मुझे सफ़ेद आटा दे दो, उनको कहना है कि मुझे सफ़ेद आटा जो पराठे वाला होता है वो देना है। क्योंकि सफ़ेद आटे भी 2-3 तरह के होते हैं, एक सादी रोटी वाला होता है और एक पराठे वाला होता है। ये थोड़ा बुरबुरा सा होता है, जैसे सूजी टाइप होता है, लेकिन ये कि थोड़ा ऐसे हाथों से गिर रहा होता है, चिपक नहीं रहा होता। देखिए हम झाड़ेंगे तो निकल गया। अच्छा, ये तो हमने लिया है आधा किलो। और सबसे मेन चीज़ है आटा गूंदने का तरीका। आटा गूंदने का तरीका जो है वो आप पूरी वीडियो देखेंगे। बाकी पराठा बनाना तो उसके आटा गूंदने के बाद तो फिर सबसे ही आसान काम है। तो आटा गूंदते हुए आप पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आटा गूंद के आपको बताती हूँ किस तरह गूंदना है। 1 कप हमें नीम गर्म दूध चाहिए होगा, फुल क्रीम मिल्क है, 1 खाने का चम्मच चीनी, हाफ टी स्पून नमक और 5 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी। देसी घी ले लें, नॉर्मल घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और दूध हमने 1 कप चाहिए होगा इस हिसाब से। अगर कम पड़ा, जैसे हमें जिस तरीके से आटा गूंदना है, तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमने चीनी डाली, नमक, घी, बिल्कुल अच्छी तरह, और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए दूध सारा जाएगा। ठीक है, आधा किलो में दूध 1 कप पूरा जाएगा। और इसको इस तरह गूंदना है। नॉर्मली हम जब आटा घर का गूंदते हैं तो, बल्कि मैं ख़ुद भी मेरी बहुत सी रेसिपीज़ में मैंने आटा गूंदना भी बताया होगा, तो हम फ़ौरन से इसको इस तरह करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस तरह नहीं करना, सिर्फ इस तरह करना है। मिक्स करना है, हाँ सिर्फ मिक्स करना है। उज़मा सही बिल्कुल समझ गई है माशाल्लाह से। तो ये बिल्कुल सिर्फ मिक्स करना है। जैसे आटा गूंदना जिसको आ गया ना, ये वाला पूरी पराठे वाला, तो उसका पराठा अच्छा बनेगा। दूध से ये होगा कि सॉफ्ट भी होगा, और ये जो जिस तरह का हमने आटा लिया इससे थोड़ा खस्ता भी होगा। मतलब जिस तरह का पराठा आप चाह रही हैं वैसे ही होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये आटा हमारा गुंद गया है। मतलब गुंद क्या से मुराद ये नहीं कि सही तरह गुंद गया, अभी गुंदा नहीं गया, लेकिन ये कि खुश्क आटा नहीं रहा, किसी भी जगह पे खुश्क नहीं रहा, हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, अब जो है ना, इसको गूंदने का ये है कि हमें कितना मतलब नरम रखना है और कितना टाइट रखना है। इसको टाइट बिल्कुल भी नहीं रखना, और जिस तरह हम नॉर्मली घर का आटा गूंदते हैं वैसा भी नहीं रखना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। तो सॉफ्ट में ये है कि फिर इसके, क्योंकि हमने बेलना इस्तेमाल नहीं करना, मैं ऐसे कह रही हूँ बेलन इस्तेमाल नहीं करना, हो सकता है मुझे इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेकिन ये कि नॉर्मली वो नहीं करते बेलन इस्तेमाल, तो हम भी कोशिश करेंगे बेलन इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ मिक्स कर किया। अब जो है ना, इस टाइम पर पानी डाल के हम गूंदेंगे, लेकिन अब जो है ना तो मैंने इस तरह निचोड़ना है, ना हमने मिक्स करना है। अब हमने सिर्फ इस तरह करना है, ज़ोर से मुक्कियाँ मारनी है। जिनको शौक़ है ना कि ये वाली रेसिपी का, वो बोर नहीं होंगे। उनको पता है कि जिनको सीखना है वो लंबी रेसिपी को भी खुशी से देखते हैं। उनको पता है कि हमें आटा गूंदने का भी एक तरीका मैं बता रही हूँ। अब आपने ख़ुद देखा, पहले मैंने मिक्स किया, फिर इस तरह नहीं किया, और साथ ही मैंने मुक्की मारना शुरू कर दिए। ये देखिए, छोटी छोटी
चाहे तो दोनों हाथों से कर लें। उसमें थले वो रख ज़रा है ना, हिल गई ज़रा। हाँ लेके आ अंदर वो दराज पे दी परात थोड़ी हिल गई। देर लगेगी, चल रख सही। अभी भी इतना नरम नहीं हुआ जितना नरम हमें चाहिए। और वैसे भी अभी आपको लग रहा होगा कि नरम है, नरम नहीं है। जब ये थोड़ा अपनी सेट होगा ना हालत में तो फिर हाँ फूलेगा से आटा। ठीक है, आधा किलो आटा सफ़ेद, ये जो पराठे वाला आटा वो, और 1 कप दूध, फुल क्रीम मिल्क, 1 खाने का चम्मच चीनी, हाफ टी स्पून नमक और 5 खाने के चम्मच ये वाले, ये जो मेजरिंग स्पून होते हैं ना ये वाले, ये घी पिघला हुआ। वो वैसा नहीं लेना कि अब आपने मेल्ट नहीं किया तो 5 खाने के चम्मच, वो ज़्यादा हो जाएगा। मेल्ट किया हुआ 5 खाने के चम्मच। ठीक, ये आटा हो गया तैयार। इसको हमने रखना है हाँ, क्योंकि जितना देर रखेंगे उतना ही अच्छा जो है पराठा बनाने लचक आएगी। हाँ ढक के रखना है। नहीं अब मैं किसी और चीज़ से रखांगी, परात से नहीं रखांगी। ये देखिए खुद ही देखिए परात से साफ़ होता जा रहा है। ये देखिए क्योंकि सही तरह गूंदा जा रहा है ना। ये देखिए परात पे भी नहीं लग रहा, हाथों पे भी नहीं लग रहा, बस अच्छा सा गूंदना है। ये गूंद गया। अब हम इसको इसमें नहीं रखेंगे, इसको रखते हैं किसी छोटे बर्तन में ताकि वो इसको ढक के आराम से रेस्ट करने के लिए इसको सुला देते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ। देखें 5 घंटे हो गए हैं आटा गूंदे हुए। अब क्या करते हैं, इसको पेड़े कर लेते हैं और थोड़ा सा घी जो है वो परात को लगा लेते हैं ताकि पेड़े जो है वो चिपके नहीं। अगर आपने रात को गूंदना है आटा तो फ्रिज में रख दीजिएगा, और अगर गर्मी का मौसम है तो फिर भी फ्रिज में रख दीजिएगा। मैंने बाहर रखा हुआ था, मौसम इतना गर्म नहीं है। अब क्या करना है, छोटे छोटे हमने पेड़े करने। ये देखिए, अच्छा मेरी कढ़ाई ही के हिसाब से मैं पेड़े कर रही हूँ। कमर्शियली जो होते हैं ना तो वो थोड़े बड़े होते हैं, और मैं ज़रा अपने हिसाब से पेड़े कर रही हूँ क्योंकि हमारे घरों में तो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ नहीं होती जो कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इस तरह पेड़े करने, और जब पेड़ा करना है ना उस पर भी आपने घी लगा देना है। पेड़ा करना है ना उसके ऊपर भी आपने घी लगा देना है ताकि जब हम ये ऊपर पपड़ी ना बन जाए, और जब हम उठाएंगे तो नीचे भी घी लगा होगा तो आराम से उठ जाएगा, वरना वो चिपक जाता है। अच्छा पेड़े करने के बाद मैं मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह। अच्छा घी गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ है, और इस जगह पर जहाँ पर हमने पूरी पराठा बनाना है उस पर घी लगा लें। और दूसरी बात क्या बतानी थी कि खुश का इस्तेमाल नहीं होगा, ना बेलना इस्तेमाल होगा। ठीक है,
मैं अपनी कढ़ाई के हिसाब से पूरी पराठा बना रही हूँ। मैं फिर बार बार बोल दूँ कि कमर्शियल तौर पे थोड़ा सा पेड़ा बड़ा होता है और बड़ा पराठा बनता है। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरी इतनी कढ़ाई तो है ना उसमें, एनी तो है ना। चलें, थोड़ा सा ठंड लेने, चलें चलते हैं। बहुत तेज़ गरम घी होना चाहिए, फिर आपने पूरी डालनी है। और आपकी मर्ज़ी, आपने कितना क्रिस्पी करना है, कितना कलर पूरी को होना चाहिए। इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, इसी तरह हम तमाम को ना पूरियाँ बनाकर मैं बताती हूँ कि किस तरह। ये देखें, ये नहीं कि आप जब पूरी घी में डाल रहे होंगे ना, उसी वक्त आपने दूसरी पूरी को भी तैयार कर लेना है। ये तो मैं आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना साथ करनी है बिल्कुल। और इतना पेड़े करने के बाद इतनी देर रखना है कि कम से कम हाथों से ये सेट हो जाए। ये ना हो कि पेड़े रखे तो साथ ही आपने बनाना शुरू कर दिया, तो वो बनेगी नहीं सही तरह से। ये देखें, पूरी पराठा तैयार हो गया है। अब आपने ट्राई करके मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म के पूरी पराठा बने हैं, मेरी सोच से भी ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अच्छे बने हैं। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो बच्ची जो है वो खुश हो जाए, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं भूल चुकी हूँ। अगर वो देख रही है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपने बहुत दिनों से फरमाइश की हुई थी। ज़रूरी नहीं कि किसी तकरीबात में ही आप बनाएं, घर पे भी बना के खा सकते हैं। किसी तकरीबात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तकरीबात में इसलिए स्पेशली कि आपको मिलते हैं, घर में थोड़ा ऐसे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आटा गूंद के एक साइड पे रख दें, 5-6 घंटे के बाद उसको आपने जब बनाना है तो ईज़िली बन जाते हैं। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी सासा कि मैं आधा किलो आटा लिया, सफ़ेद आटा पराठे वाला। फिर मैं जोर दांगी पराठे वाला आटा सफ़ेद, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं घ्यो पाया, नमक पाया, चीनी पाई, तो मैं दूध नाल गुन लिया। बाकी थोड़ा सा पानी नाल गुनन का तरीका सब तो बेस्ट, ਜਿਹਨੂੰ कहते हैं ना, सब तो अहम तरीका होवे कि गुनन का तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ बस ਉਹੀ आ जाए तो इस तरह मसाला बन जाएंगे। बाकी ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ बिल्कुल घ्यो लगा के ना, तो इस तरीके ना करना कि नहीं गोल बनन। ठीक है, ट्राई करके दसना तो रेसिपी कैसी लगी। नहीं तो ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।